ये भागचंद जी कवि की रचना है। ये शिखरणी छंद में रचना, जहाँ निर्वाण कल्याणक में लोग पढ़ते हैं, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद चितः। पढ़िए, किताब ही नहीं किसी के पास। हाँ, तो इधर बैठा लो पास में। निकल गया? पुस्तक इनको पीछे और दे दो। ये लो, इधर पे 400 ये लो, ये वाली ये लो, उनको दे दो। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद चितः। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद चितः। समं भान्ति द्रव्यं व्यजनिलसन्तोऽन्तर्हिता। समं भान्ति द्रव्यं व्यजनिलसन्तोऽन्तर्हिता। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम्। अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम्। जनान् कोपापायं प्रकटयति पाभ्यन्तरमपि। स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला। स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलं।
नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृताम् लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृताम् भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर्दुर इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कनत्स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मा पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदीया वाग्गंगा विविध नैकल्लोल विमला बृहज्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति बृहज्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुद्धजनमरालै परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अनिर्वारुद्रेकस्त्रिभुवन जयी काम शुभटः कुमारावस्थायामपि निजबलाद्येन विजितः स्फुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सजिनो
स्फुरन्नित्यानन्द प्रशम पद राज्याय सजनो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषग निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगल करह। शरण्यः साधूनां भवभयभृतामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतम्। या पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमांगतिम्। हाँ, अब अपन जो है संक्षेप में जो है इसके अर्थ को भी देख लेते हैं। पहले काव्य में पुनः जो एक बार उसका उच्चारण करेंगे। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिद चितः समं भान्ति ध्रुव्य व्यजनिल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्वयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हाँ, यहाँ पर कविवर भागचंद जी कह रहे हैं यदि ये चैतन्य जिनकी चेतना में मुकुर यानी दर्पण के समान भावा पदार्था चिद अचित चेतन अचेतन सभी पदार्थ समम भांति एक साथ में जो है दिखते हैं और वो भी कैसे ध्रुव्य व्यय जनी लसंतों तो रहिता प्रत्येक पदार्थ में नई नई पर्याय निकल रही है, पुरानी पर्याय व्यय को प्राप्त हो रही है और ध्रुवता से जुड़ा हुआ है और अंत से रहित ऐसी सभी पर्यायों से युक्त वो पदार्थ उनके लिए एक साथ दिखाई देता है। और जो जगत को साक्षी भाव से जहाँ पर वीतरागता से युक्त हैं और मार्ग को प्रकट कर रहे हैं किस प्रकार से भानु के समान जैसे सूर्य प्रकाशित करता है वैसे भगवान अपने उपदेशों से सबको प्रकाशित करते हैं। ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी हो गए अर्थात हमको दर्शन देवे। तो इसमें भगवान के तीनों गुण हैं जहाँ भगवान की सर्वज्ञता भी पहले बतलाई फिर बाद में वीतरागता और सबसे आखिरी में हितोपदेशिता। वैसे सबसे पहले वीतरागता होती है फिर हितोपदेशिता बाद में आएगी, पहले सर्वज्ञता होती है उसके बाद में हितोपदेशिता होती है। तो यहाँ पर क्रम जो है पंक्ति में आगे पीछे हो सकता है लेकिन यहाँ पर जो है तीनों गुणों को बतलाया है। अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम् जनान् कोपापायं प्रकटयति पाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हाँ, भगवान के नेत्र कैसे हैं? अताम्रम, लालिमा से रहित हैं। कमल युगलम, उनके चक्षु कमल यानी दोनों नेत्र युगल कमल के समान जो स्पंद से रहते हैं, भगवान की टिंकार नहीं होती। जनान को पपायम, भगवान ने जो है कषायों को जीत लिया है, ऐसा जो है लोगों को प्रकटयति बाभ्यंतर भी, यानी बाहर में भी और अभ्यंतर में भी कषायों का अभाव उनके नेत्र दिखला रहे हैं। और स्फुटन मूर्तिर यस्य प्रश्मितमयी वाति विमला, जिनकी मूर्ति, जिनका आकार स्पष्ट रूप से अत्यंत शांत और अति निर्मल है, ऐसे महावीर स्वामी हमारे लिए दर्शन देवें। नमन्ना केंद्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलं, लसत् पादाम्भोजद् द्वयमिह यदीयन्तनुभृताम्। भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हाँ, नमत नाग इंद्र आली, भगवान के चरणों में स्वर्ग के जो इंद्र हैं उनकी पंक्ति सब झुकी रहती है और उनके मुक्टों की मणियों की आभा के जाल से जटिल यानी उनकी किरणें निकल रही हैं और भगवान के चरणों पे पड़ रही हैं। तो लसत पादाम्भोज, भगवान आपके दोनों चरण कमल शोभायमान होते हैं। और जहाँ कह रहे हैं कि तनुभृताम यानी जो तन को धारण करने वाले होते हैं, उनकी भव की ज्वाला, संसार के जो दुख हैं उसकी शांति के लिए उसी प्रकार से जो है समर्थ होते हैं जैसे जल जो है अग्नि को समन करने में समर्थ होता है। तो आपका स्मरण भी भगवान भव की ज्वाला को शांत करने में समर्थ होता है। ऐसे महावीर स्वामी हमें दर्शन देवें। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह, क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हाँ, इस काव्य में अर्चा भावेन, अर्चना की भाव से, पूजा के भाव से, प्रमुदित मना, प्रसन्नित मन वाला, दरदुर इह, दरदुर यानी मेंढक, इह यानी श्लोक में क्षणाद आसीत स्वर्गी, जहां हाथी का पैर पड़ा मर करके वो क्षणभर में देव बन गया। गुण गण समृद्धा सुख निधि, जहाँ पर उनके पास में 8 अणिमा महिमा आदि रिद्धियाँ होती हैं और वो सुख की निधि बन गया। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा, जब ऐसा मेंढक जहाँ पर केवल अर्चना के भाव से देव बन गया, तो जो आपकी भक्ति करते हैं, आपके सद्भक्त होते हैं, वो यदि मोक्ष सुख के समूह को प्राप्त करते हैं तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। ऐसे महावीर स्वामी हमें दर्शन देवें। कनक स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो, विचित्रात्मा पेको न पतिवर सिद्धार्थ तनयः, अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिर,
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हाँ, यहाँ पे जो है विरोधाभास अलंकार से स्तुति हुई है कि भगवान का कनक स्वर्णा भास, आपका जो है स्वर्णिम रंग है, फिर भी अपगत तनु, आपका शरीर नहीं है। तो यहाँ पर सिद्ध अवस्था में शरीर नहीं है इस अपेक्षा से। और विचित्रात्मा अपि एकः, आप जो है देखते हैं आपकी पर्यायों को तो बहुत सारी अन्य अन्य पर्यायों में, जहाँ पर पहले मारीच के रूप में, उसके पहले प्रूरवाभील के रूप में, फिर बाद में त्रिपृष्ठ नारायण के रूप में, सिंह के रूप में, फिर जाकर के स्वर्ग में देव, फिर छोटा सा शिशु महावीर, बाद में जो है युवा महावीर, श्रवण महावीर, भगवान महावीर, और फिर सिद्ध अवस्था में। तो सारी अवस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा एक ही है, इसलिए अनेक भी हैं और एक भी है। नृपति वर सिद्धार्थ तनिया, जो श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं, और अजन्मा भी, आपका जन्म नहीं हुआ। तो शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। और श्रीमान आप ऐसी जो है बाह्य अभ्यंतर लक्ष्मी से युक्त हैं, लेकिन विगत भव राग, आपको संसार से कोई राग भी नहीं है। ऐसी अद्भुत गति वाले, यानी पांचवी गति, मोक्ष गति को प्राप्त करने वाले महावीर स्वामी हमें दर्शन देवे। यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला, बृहज्जानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति, इदानीमप्येषा बुधजनमरालै परिचिता, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हाँ, जिनकी वचन रूपी गंगा विविध नय के कल्लोल से विमल है, जहाँ नय की तरंगे हैं वो सारे जो दोष होते हैं उनको दूर कर देती, इसलिए निर्मल है। बृहद ज्ञानाम्भोभिर, उसमें अभी भी बहुत ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है। जगति जनताम या स्नपयति, उसमें आज भी जो है जीव स्नपन करके अपने राग द्वेष से दूर हो जाते हैं। इदानीम अपि ऐसा बुद्धजन मरालय परिचिता, अभी भी जो विद्वान रूपी हंसों से परिचित है, ऐसी भगवान की वचन रूपी गंगा जिनकी है, ऐसे महावीर स्वामी हमें दर्शन देवे। अनिर्वाण रुद्रेकस त्रिभुवन जयी काम शुभटः, कुमारावस्थायामपि निजबलाद्येन विजितः, स्फुरन्नित्यानन्द प्रशम पद राज्याय सजनो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अनिर्वाण उद्रेक, जिसका कि वेग जो है पार करना मुश्किल है, ऐसा त्रिभुवन जयी, जिसने तीनों लोगों को जीत लिया है, काम सोटा, कामदेव ने सारे जगत को जीत लिया है, ऐसे कामदेव को भी आपने कुमारावस्थायाम, कुमारावस्था में ही निज बलाद्येन विजिता, अपने पौरुष के बल से आपने उस पर विजय प्राप्त की। ईश्वरन नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजना, और आपने जो हमेशा शोभायमान होता है, ऐसे नित्य आनंद प्रशम पद के राज्य को आपने प्राप्त किया। ऐसे जिन्होंने जयती थी, जिन्होंने जीत लिया है सभी वासनाओं को, सभी कषायों को, सभी पापों को, ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी हुए। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषक, निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंग
मंगल करहै। शरण्यः साधूनां भवभयभृतामुत्तम गुणो। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महान मोह रूपी आतंक यानी रोग, उसको प्रशमन यानी नष्ट करने के लिए, परा यानी उत्कृष्ट, आकस्मिक यानी बिना अपेक्षा के, भिषक यानी वैद्य। आप वैद्य के समान हो जो महान मोह रूपी रोग को नष्ट करने में समर्थ हो, और अपेक्षाएं भी नहीं है, निरापेक्षा। बंधुर विदित महिमा मंगल करा, आप अपेक्षा से रहित बंधु सहायक हो, और आपकी महिमा सब जगह जो है विदित है, सब लोग जानते हैं, और मंगलकारी हो आप। और शरण्य साधु नाम, भक्त जीवों के लिए जो भव से भयभीत हैं, ऐसे भक्त जीवों के लिए, सज्जनों के लिए आप शरणभूत हो और उत्तम गुणों से युक्त हो। ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी होवे, अर्थात दर्शन देवे। महावीराष्टकं स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम्। यह पठे शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम्। हाँ, ये महावीराष्टक स्तोत्र भक्ति से भागेंदु कवि, जो भागचंद जी भागेंदु हैं, उन्होंने इसकी रचना की। अभी तो नहीं है, लगभग 150-200 साल पुराने हैं। एक ईसागढ़ है अशोकनगर के पास, गुना जिले में, वहाँ के ये थे। मूल में ये श्वेतांबर थे, लेकिन दिगंबरों के बीच में इन्होंने दिगंबर धर्म स्वीकार कर लिया था, और बहुत अच्छे मतलब कवि भी थे। इनके बहुत सारे भजन हैं, सांची तो गंगा यह बीतराग वाणी, ये इन्हीं की रचना है। तो ये बहुत अच्छे जो है कवि थे। परिस्थितियां बदली तो वो जयपुर अपने व्यापार के लिए आए थे, और वहाँ जहाँ लोग मंदिर में इनके भजन गाते थे, एक बार जहाँ बचनिका के बाद में पहले भजन गाने की परंपरा रहती थी, तो उस समय में इन्होंने भजन सुनाया, तो फिर लोगों से उनसे परिचित हुए। उनकी परिस्थिति देख करके लोगों ने उनकी मदद की। थोड़े दिन उन्होंने वहाँ पर कार्य किया, और जिनका जो लिया था सब लौटा करके अपने देश लौट गए। तो ऐसे जो है स्वाभिमानी कवि भागचंद जी भागेंदु, ये इनकी रचना महावीराष्टक बड़ी पवित्र और जो है लोगों के जो वहाँ पर चढ़ी रहती है। ऐसे स्तोत्र को उन्होंने भक्ति से बनाया है, और कह रहे हैं यह पठे, जो इसको पढ़ता है, क्षुणुच्यापि, जो सुनता भी है, वे दोनों ही परमां गति, भक्ति से जो है परंपरा से परम गति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये महावीराष्टक जो जहाँ निर्वाण लाडू चढ़ता है उसके पहले सब जगह पढ़ा जाता है, लेकिन संस्कृत की रचना है, वैसे इतनी कठिन नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करें तो इसका सही उच्चारण हो सकता है। हर साल इसको जो है केवल दिवाली पर ही कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग जो है रोज भी पढ़ते होंगे जहाँ पर मूलनायक महावीर भगवान होंगे। लेकिन ये अच्छी रचना है और भाव बहुत अच्छे हैं, इसलिए अपने को इसको पढ़ना चाहिए और स्मरण में भी रख सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं। जब अपने पास में कोई चीज़ याद होती है तो उसको अपन कभी भी जो है दोहरा सकते हैं। और जिस समय में खासकर जब अपने पास में कुछ भी साधन ना हो, अकेले हो, उस समय में जैसे रात में सो रहे हैं, लाइट बंद है, अब कुछ नहीं है साधन, तो उस समय में अपने लिए जो कुछ स्मृति में है अपन उसका प्रयोग करके अपने मन को उसमें लगा सकते हैं। आप जब भी देखोगे अपना मन लगाओगे, थोड़ी देर में नींद आपको आ जाएगी। तो उससे जो है मतलब अपनी निद्रा भी जो है अच्छी हो जाती है। तो उसके माध्यम से अपने लिए इनको याद करने का भी प्रयास करना चाहिए। एक एक लाइन, एक एक काव्य यदि रोज याद करें तो धीरे धीरे करते करते अपने ऐसे बूंद बूंद से घट भरता है। ऐसे अपन भी बहुत सारी चीज़ों को स्मरण में रख सकते हैं। सब लोग जो है प्रयास करके अपनी जो है स्मरण शक्ति का प्रयोग, जहाँ पर अपन बहुत सारी चीज़ें जो कि अपने कुछ काम की नहीं है बल्कि अपने साइकिक को प्रभावित करने वाली होती हैं, उनको अपन अपने माइंड में ना रख करके शुद्ध का यदि अपन आलम्बन लेते हैं तो उसके माध्यम से मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से अपने को लाभ होता है। सब लोग इस लाभ को प्राप्त करें।
अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा